नमस्कार मित्रों, बिहार चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है तमाम एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, लेकिन मेरे पास एक महा सर्वे है, अर्थात कि कई एजेंसियों का एक मैंने एनालिसिस किया है। यदि आप कमजोर हृदय वाले हैं तो आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो सनसनी मचा देने वाला है, प्रलय ला देने वाला है। लेकिन प्रलय विपक्ष पर पड़ेगा या सत्ता पक्ष पर पड़ेगा या प्रशांत किशोर पर पड़ेगा, यह जानने के लिए आपको इस चैनल के अंत तक बने रहने की आवश्यकता है। हाँ, जो आपके विचार हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि एक नया रिसर्च सामने आए कि व्यूअर्स चाहते किसे हैं। तो इस महापोल में जदयू यानी कि एनडीए, आरजेडी दो मुख्य पार्टी हैं, तीसरी मुख्य पार्टी बीजेपी है और एक पार्टी और जिसे आप जनसुराज कहते हैं, कह सकते हैं। और यह जो जनसुराज है यह मामले को त्रिकोणी बना रही है। त्रिकोणी यदि मामला बन जाता है तो कौन किसका पलड़ा भारी होगा? प्रशांत किशोर स्वयं मुख्यमंत्री बन जाएंगे या एनडीए या महागठबंधन को एक बुरी तरीके से डेंट करेंगे? ये सारी की सारी बातें इस पोल में बताई गई हैं, इस एनालिसिस में बताई जाएंगी आपको विथ फैक्ट। तो आइए देखते हैं, कहा गया कि सर्वाधिक प्रतिशत मत किसे प्राप्त होगा, यानी परसेंटेज में। तो इसमें प्रशांत किशोर जी के लिए यह काफी धक्का वाली बात है कि 7%, 7% लोगों ने कहा कि हम अपना मत प्रशांत किशोर को देंगे। 7%। और जब भी कोई रील आती है, स्क्रॉल आप करते हैं तो दूसरी रील प्रशांत किशोर की ही होती है। जैसे लगता है कि मानो प्रशांत किशोर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के ही नेता बन के रह गए हैं। अगर 7% लोग उनको वोट करते हैं तो जमीन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और दूसरी बात पूछा गया कि अन्य लोगों को क्या मिलेगा, तो 7% अन्य में चले गए। अर्थात कि अन्य का मतलब ओवैसी की पार्टी, अन्य का मतलब ये बहुजन समाजवादी पार्टी भी लड़ती है, बसपा भी लड़ती है, तमाम इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो अन्य में आते हैं। यानी 7% जनसुराज को, 7% अन्य को, कुल हो गया 14%। अब बचा 86% लोग कहां जाएंगे? एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में जाएंगे? तेजस्वी बाबू के सर पे ताज बैठाएंगे या नीतीश कुमार को फिर से बिहार में लाएंगे? तो उस पे आपका एक चौंकाने वाला रिजल्ट है। तेजस्वी बाबू को 36% लोगों ने कहा कि हम महागठबंधन को वोट देंगे, यानी तेजस्वी बाबू, कांग्रेस वगैरह जितनी पार्टियां हैं, महागठबंधन को मात्र 36% लोगों ने कहा कि हम उनको वोट पोल करेंगे। जबकि आपको याद होना चाहिए कि 2020 में 37.23 वोट महागठबंधन को मिला था। तो इस पोल में, महापोल में, प्रलयकालीन पोल में तेजस्वी बाबू को 1% वोट का हानि हो रहा है, लॉस में जा रहे हैं। अब आते हैं कि ये एनडीए की क्या पोजीशन है, नीतीश बाबू की क्या पोजीशन है। तो लोगों ने कहा लगभग 42 से 50%, यानी 42 से 50% लोगों ने कहा कि हम एनडीए को वोट करेंगे, अर्थात कि नीतीश बाबू के पक्ष में यहां मतदाता जा रहा है। आप कहेंगे, फिर आपको एक चीज तुलनात्मक आपको मैं बताना चाहूंगा। 2020 में एनडीए को 37.26% वोट मिला था, केवल 0.3% वोट वो महागठबंधन से आगे थी और वोटों की संख्या में 12,000 वोट ही ज्यादा पाई थी, लेकिन सरकार मान ले गई थी। लेकिन आपको उस समय याद होगा कि एनडीए से चिराग बाबू ने बगावत कर लिया था और बगावत करने के बाद से वो स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ रहे थे। लगभग 6 से 7% के आसपास उनको मत मिला था। चूंकि अब की बार चिराग बाबू एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेंगे तो 6 से 7% वोट जो है एनडीए में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस मोटी मोटा आंकड़ा में भी 37.36 पहले और ये 6 से 7% अब जा रहा है। तो इस हिसाब से 43-44% तो वोट एवरेजन बैठ रहा है एनडीए में। तो यहां बाजी एनडीए मार ले गई महागठबंधन से और जनसुराज से। आपको ये बात क्लियर हो गया? यह जो पोलिंग था वोट प्रतिशत को लेकर यह पोलिंग किया गया था। आगे सवाल पूछा गया कि भाई आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन? ये चौंका देने वाला रिजल्ट है मित्रों, दिल थाम के बैठिएगा, पानी पी लीजिए, आप दिल थाम को बनाए रखिएगा मित्रों। सर्वाधिक पसंदीदा वाले मुख्यमंत्री में जब जनसुराज के बारे में पूछा गया तो 15 से 25% लोगों ने, 25% लोगों ने कहा कि हमें पीके चाहिए, प्रशांत किशोर चाहिए, जनसुराज चाहिए मित्रों। यहां पर जनसुराज ने तेजस्वी बाबू को पीछे कर दिया है। अगर तेजस्वी बाबू को केवल 9 से 15% लोगों ने कहा कि मुझे तेजस्वी बाबू जैसा सीएम चाहिए, सोचिए तमाम आंकड़ों में जहां तेजस्वी बाबू 30%, 28%, 25% के साथ आगे बढ़ रहे थे, इसमें उनका ग्राफ गिर गया। फिर नीतीश बाबू के बारे में पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार का क्या? तो लोगों ने कहा कि हमें नाराजगी है, लेकिन इतनी भी नाराजगी नहीं है कि हम नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकें।
अर्थात कि पूछा गया कि तब प्रतिशत में क्या आवेगा, तो प्रतिशत में 42% वोट नीतीश बाबू पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर देखे गए हैं। यहां पे नीतीश बाबू बाजी मार ले जाते हैं, एनडीए के कैंडिडेट नीतीश बाबू गेम फिनिश कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये जो चीजें हुई, अगर इनको सीटों में कैलकुलेट किया जाए तो सीटों में क्या होगा। तो मित्रों दिल थाम लीजिए, अपने प्रशांत किशोर के लिए दिल थाम लीजिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है। पानी पी लीजिए मित्रों, जो मैं बताने जा रहा हूं कुछ लोगों को सहन नहीं हो पाएगा, उनके समर्थक गिर सकते हैं। इसे बड़े धैर्य से सुनिएगा। प्रशांत किशोर उर्फ जनसुराज को 4 से 7 सीटें मिलने जा रही हैं। एवरेज इनका निकाला जाए तो मुश्किल से ये 3 से 4 सीट, 5 सीट फिट बैठता है। इससे ज्यादा की सीट जनसुराज नहीं पाएगी मित्रों। ये बड़ा सेटबैक है प्रशांत किशोर बाबू। आपने जमीन पे लगता है कुछ नहीं किया, आपने जो किया वो टीवी पे किया, सोशल मीडिया पे किया। अब प्रश्न उठता है कि तेजस्वी बाबू और नीतीश कुमार यानी महागठबंधन और एनडीए में किसके पाले में क्या जा रहा है मित्रों। ये चौंका देने वाला रिजल्ट है, ये धराशायी कर देने वाला रिजल्ट है मित्रों। एनडीए से पहले हमें तेजस्वी बाबू के बारे में सोचना होगा। तेजस्वी बाबू के बारे में कहें, महागठबंधन के बारे में कहें, कांग्रेस के बारे में कहें, तो कहा गया है इनको 70 से 103 सीटें मिलनी जा रही हैं। अर्थात कि सरकार तेजस्वी बाबू या महागठबंधन नहीं बनाने जा रही है। इन महाप्रलयकालीन सर्वे के अनुसार नहीं बनाने जा रही मित्रों, नहीं बनाने जा रही है। नीतीश बाबू कितना पा रहे हैं मित्रों, ये चौंका देने वाला आंकड़ा है। ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित फेल हो जाने वाला आंकड़ा है। नीतीश बाबू के बारे में कहा गया यह 130 से 160 सीट जीत सकते हैं। 130 से 160 सीट जीतने का अगर हम औसत निकाल दें तो भी वो 140 और 145 के आसपास फिर बैठता है। और यहां भी बिहार में बहार बा, अब की बार फिर से नीतीश कुमार बा की थ्योरी लागू होने जा रही है।